हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 और प्रश्नावली 3.1 यानी चैप्टर 3 को स्टार्टिंग करना है, जिसमें जो है कि चैप्टर 3 का जो नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी बताया गया है कि जो तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसके जो एक्सरसाइज 1 है इसके बारे में, यानी इसका जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हल किया जाएगा। साथ ही इसके संग हम लोग इसके जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को भी हल्का क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। तो इसमें देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बोला गया है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि चर क्या होता है, इस चर के बारे में सीखेंगे कि चर क्या होता है। तो चर हम जानते हैं कि एक चर होता है और एक क्या होता है, अचर होता है। चर अचर दो चीज़ होते हैं। अब देखो कि चर हमें पता है कि एक्स वाई जेड यानी ए से लेकर जेड तक जितने लेटर होते हैं वो चर में आते हैं। ए बी सी डी को भी कह सकते हैं, ए बी सी इस तरह से हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, चर। और अचर का मतलब पता है कि यानी जो संख्या होती है, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, 1/2 भी 50, इस तरह से जो संख्या होती है वो सब क्या होंगे, अचर होते हैं। अब आते हैं, अब देखिए इसमें दो चर, तो दो चर का मतलब होता है युग्म। पहले सीख लेते हैं युग्म क्या होता है। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होगा, जोड़ा। तो इसमें दो चरों वाले जोड़ा होता है, क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका युग्म का मतलब हमने सीख लिया क्या होता है, जोड़ा होता है। और उसके बाद देखिए रैखिक, यानी हम लोग पिछले चैप्टर जो अध्याय नंबर चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पूरा बताया था कि रैखिक किसे कहा था, कि जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद वाले चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ चुके थे। तो वही होता है दो चर वाले रैखिक, यानी दो चर होंगे यानी अलग अलग होंगे। जैसे मान लो कि x + y, ये क्या होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस तरह से क्या होगा, बनेगा। इक्वल में कुछ भी जीरो लिख लेते हैं। तो ये दो चर वाले क्या है, रैखिक समीकरण है। तो हम लोग सीखे क्या, चर अचर, ये हो गया। युग्म का मतलब बताया कि जोड़ा होता है, क्या होता है, जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का मतलब जोड़ा। रैखिक का मतलब समझ लिए कि जिसकी घात अधिकतम होती है। तो इसमें दो चर रहेगा, पहला चर दूसरा, यानी दोनों क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला जो है कि क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि आफताब कोई व्यक्ति है और अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में 7 गुनी आयु का था। मतलब पूर्व मतलब पीछे का बात कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, पीछे का बात कहते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से जो है कि अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और क्वेश्चन में लिखा गया है कि क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजीय गणित एवं ग्राफीय ग्राफीय रूपों में क्या करना है, दर्शाना, यानी ग्राफ पे भी हम लोगों को क्या करना है, इसको दर्शाना है। तो देखो इसको हल करते हैं। तो हल करने के इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें क्या कहेंगे, ये आफताब का है कि अपनी पुत्री से कहता है और बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो इस समय तत्काल जो वर्तमान आयु उसको हम x मानेंगे। ठीक, तो इसको हम मानेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल में कि हल लिखिए कि माना आफताब की वर्तमान आयु। तो जो वर्तमान आयु होगा क्या हो, x वर्ष मान लेते हैं। कितना मान लें, x वर्ष। तो ये हो जाएगा x वर्ष। तथा पुत्री की वर्तमान आयु। तो पुत्री की जो वर्तमान आयु होगा क्या होगा, y वर्ष होगा। कितना होगा, y वर्ष होगा। अब देखो इस समय जैसे मान लो कि हम ही हैं, तो हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आज हमारा इस वर्तमान आयु कुछ और था और 7 वर्ष पूर्व में बोला तो वहाँ पे कुछ और होगा। तो इस समय उसका जो आयु है इस समय वर्तमान में हमें पता नहीं, तो उसको हमने क्या मान लिया, x वर्ष।
और पुत्री का भी नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे, y वर्ष। अब जो है कि ये क्या कहा गया है, सवाल पे चलेंगे, बोला गया है कि 7 वर्ष पूर्व, ये बोला गया है तो हम लिखेंगे यहाँ 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पीछे, क्या होता है, पीछे, तो 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु। अभी वर्तमान में x वर्ष है, पीछे चलेंगे तो क्या कर देंगे, उस जितना भी एज होगा उसमें से क्या कर देंगे, जितना पीछे बोला उतना माइनस कर देंगे। तो हम कर देते हैं यहाँ पे कितना, वर्तमान में x था तो इसको 7 वर्ष पूर्व में चलेंगे तो x माइनस 7 7 वर्ष हो जाएगा। और उसी तरह से यानी 7 वर्ष पुत्री की भी आयु क्या होगा, तो लिखेंगे पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, यानी हम कहेंगे कि y माने है, वर्तमान आयु इसकी कितनी है, y पुत्री की, और 7 वर्ष पूर्व में माइनस 7 यानी वर्ष पूर्व हो जाएगा। ठीक, अब जो है कि यहाँ पे अब करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, यानी समीकरण, यहाँ से 2 समीकरण बनाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब देखो पहला क्या बताया गया है कि यानी आफ्ताब की वर्तमान आयु x माइनस 7 है, x माइनस 7 है, और इसका पुत्री जो है इसकी कितनी है, y माइनस 7 है। ठीक, 7 दोनों की आयु है। अब इसको हम बराबर करेंगे, क्या करेंगे, बराबर। तो बराबर देखो, बराबर करेंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे तो इसको क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे तब जा क्या होगा, बराबर होगा। देखो इसका हम अगला स्टेप हल करेंगे तो x माइनस 7 बराबर क्या मिल जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है और माइनस में इसका गुणा करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब ये 49 हो गया, तो अब जो है कि इसको हम लाते हैं इधर, इस y को, तो इस y का प्लस है, बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, माइनस 7y हो जाएगा, और इक्वल इक्वल लगाते हैं, माइनस का 49 तो पहले इधर है, अब उसके बाद देखो माइनस का 7 है तो इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 7 बन जाएगा। आगे हल करेंगे तो x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, ये घटेगा, कितना घटेगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाता है, हो जाएगा 42, माइनस का क्या हो जाएगा 42, क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस का चिन्ह क्या होगा यहाँ पे लगेगा। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर यानी समीकरण 1 मान लें, क्या मान लें, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो इतना बात जो यहाँ तक कहा गया है, यहाँ तक ले हमने क्या कर लिया, कर दिए। अब देखो आगे क्या कर रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद में, अब 3 वर्ष के बाद यानी जो कहेंगे द्वितीय शर्तानुसार, ये लिख सकते हैं शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या कर रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद में, तो हम कहेंगे कि बाद में, बाद का मतलब क्या हो सकता है, कहेंगे कि मतलब आगे जो आने वाला समय है। ठीक, तो हम लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, आफ्ताब की आयु। तो आफ्ताब की जो आयु होगा, हम इस समय कह सकते हैं कि फिलहाल में कितना है, x, वर्तमान में x है, तो बाद में कितना हो जाएगा, x प्लस 3 होगा, 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरह से पुत्री की 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो पुत्री भी तो इसमें फिलहाल में कितना है, वर्तमान में x y वर्ष है, तो इस समय कितना हो जाएगा, बाद में y प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। समझ में आया, क्वेश्चन के अनुसार बोला गया है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। ठीक, अब देखो इसको भी इसी तरह से करेंगे, हम लिखेंगे कि x प्लस 3 और इधर लिखेंगे y प्लस 3। अब यहाँ पे हम बराबर करेंगे छोटे वाले को, बराबर, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो इसमें जिसको इसमें 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 3 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे 3y आएगा, और यहाँ पे 3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 यानी 9 आएगा। आगे हल करते हैं इधर, तो इसको देखो, ये जो है कि x प्लस यहाँ से ब्रैकेट हटा देते हैं,
इसको लाते हैं इधर तो ये हो जाएगा x। अब देखो ये प्लस का है तो इधर आएगा -3y हो जाएगा और बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये 9 इधर से है और ये वाला इसको हम भेज देंगे उधर। तो इस वाले को भेजेंगे तो प्लस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको कहेंगे कि x - 3y बराबर 9 में से 3 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6, यानी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। 2 समीकरण हमने बना लिए। अब इसी समीकरण से क्या करेंगे, आगे जो है कि बीजीय बोला गया ना कि इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इस एक समीकरण से हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे। अब पॉइंट निकालेंगे कैसे, तो देखो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से। जो समीकरण 1 है हमें पता है कि ये वाला समीकरण 1 है और समीकरण 2 यहाँ पे मिला है, ठीक। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को पहले लिख लो, x - 7y बराबर -42, ठीक। तो अब यहाँ पे पॉइंट्स निकालना है, जो ग्राफ पेपर है उस पर दर्शाने के लिए। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे x की जो वैल्यू होगा 0 रखने पर, फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, 0 रख के, आप चाहें तो यहाँ पे 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, यानी ये जो समीकरण है ये हल हो जाना चाहिए, ठीक। तो आप जो भी चाहेंगे उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो x के बराबर 0 रखना है, तो x बराबर 0 रखने पर तो x के जगह पे हम 0 रखेंगे तो माइनस, इसी समीकरण में तो -7y बराबर माइनस का कितना मिल जाएगा, 42। अब हो गया। अब इस 0 का कोई महत्व तो है नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि -7y बराबर -42 यानी 42। अब यहाँ पे देखो ये इससे कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे काट दो, माइनस से माइनस कट गया, 7 से ये कट जाएगा, यानी y = कितना आएगा, 7 × 6 = 42 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यानी पहला पॉइंट इससे जो मिला है, क्या मिला है, x वाला पहले होता है, यानी हम लोग जो पढ़ते हैं इस तरह से, तो x, y होता है। तो जो बिंदु यानी पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या था, 0, y की वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, ठीक। इसे हटा दे। तो ये जो मान लीजिए कि इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी, तो हम कहते हैं कि ये P की वैल्यू हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। PQRS इस तरह से 4 पॉइंट हमें मिलेंगे, इस समीकरण से 2 मिलेगा। अब जो है कि इसी समीकरण में अब कहेंगे कि y बराबर 0 रखने पर, इसी समीकरण में जो समीकरण नंबर 1 है, इसी समीकरण में क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर, जब हम 0 रखेंगे तो y के जगह पे ले जाके 0 को क्या कर देना है, रख देना है। तो ये समीकरण हमें पता है, ठीक। x और माइनस का 7 है, 7 रखेंगे, y के जगह पे ये जो y है गुणज है, यानी ये क्या गुणे में है, तो यहाँ पे गुणे में क्या हो जाएगा, y का मान 0 रखना है तो 0 रख दिए, बराबर क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, कुछ 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो इधर कितना आएगा, -42 आ जाएगा, ठीक। अब देखो करेंगे क्या कि ये जो x की वैल्यू मिल गया, तो x की वैल्यू पहले रखते हैं, माइनस का y -42, y की वैल्यू कितना है, 0, PQ, ये Q पॉइंट हम मान लेते हैं। तो पहला पॉइंट इस समीकरण 1 से ये मिला 0, 6, और दूसरा पॉइंट जो मिला -42, 0 मिला है। अब देखो, अब उसी तरह से फिर से लिखेंगे समीकरण 2 से, किससे लिखेंगे, समीकरण यानी इक्वेशन जो दूसरा हमें मिला है उससे करेंगे। तो समीकरण 2 से लिखेंगे, तो समीकरण 2 क्या है, तो ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ x - 3y बराबर का 6 मिला है, यही मिला है, x - 3y बराबर 6 मिला। तो इसमें भी हम कहेंगे कि सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे, तो हम कहेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, हम पहले ही बताएं कि x के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये हल होके सही से आना चाहिए, समझ में आया ना। तो x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, तो हम कह दे रहे हैं कि यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर, जब यहाँ पे 0 रखते हैं तो x की जगह पे 0 रखिए और माइनस का 3y बराबर में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये मिलेगा, बराबर में 6 मिलेगा। अब देखो इसको हम कहेंगे कि ये क्या मिलेगा, 3y बराबर 6, 0 का कोई महत्व तो है नहीं, यानी 3 से इधर काटेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, -2, ये बटे में जाएगा, इधर माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट मिला क्या मिलेगा, हम कहेंगे कि x की वैल्यू 0, पहले x को रखते हैं बाद में y को रखते हैं, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 आया। तो ये पहला पॉइंट P मिला, दूसरा Q, और तीसरा को कहेंगे कि ये R पॉइंट है।
इसी तरह से अब y का मान रख के निकाल लेंगे। तो 4 पॉइंट हम लोगों को निकालना है। तो अब कहेंगे कि y बराबर, इसी समीकरण में y बराबर 0 रखने पर आप चाहेंगे तो जो चाहे वो रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, यानी हल हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है। अब देखो इसी समीकरण में y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस और 3, और यहाँ पे गुणे में क्या हो जाएगा 0 बराबर 6। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि जो पॉइंट्स मिले हैं, क्या मिला कि x पहले रखता है तो x की वैल्यू क्या होगा 6 होगा, और y की वैल्यू कितना होगा तो p q r s, यानी हम लोगों को 4 पॉइंट एक समीकरण से क्या हुआ प्राप्त हुआ। और उस समीकरण को जो पॉइंट्स मिले हैं p q r s, इनको क्या करना है ग्राफ पे प्रदर्शित करना है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, उस चीज़ को सीखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं, इरेज करते हैं इसको। जो पॉइंट्स मिला है उस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। तो पॉइंट क्या क्या मिला है, पहला पॉइंट यानी P पॉइंट जो मिला गया, और साइड में इधर लिख लेते हैं। P वाला पॉइंट मिला है कि 0,6 ये P है, और Q वाला मिला है कि -42,0 ये Q पॉइंट है, और ये वाला मिला है 0,-2 बराबर ये कि R पॉइंट मिला, और लास्ट वाला हम लोगों को मिला है 6,0 बराबर यस। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। अब सीखेंगे कि इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को क्या करना है ग्राफ पे ग्राफियत दिखाना, यानी ग्राफ पे करना है। ठीक, तो ग्राफ पे चलिए देखें कैसे करते हैं। ये जो 4 पॉइंट मिले हैं 2 समीकरण से, उन्हीं को दिखाना है। दिया जाएगा कि जो ग्राफ पे एकदम बात सिखा दूंगा कि कैसे उस पर किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम सीख लेते हैं, और एक से डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एक वीडियो जो कि ग्राफ पेपर पे आपको बना के सिखा दिया जाएगा। देखो सबसे पहले एक x अक्ष खींचते हैं, और एक क्या खींचेंगे y अक्ष ग्राफ पे। ये वाला जो होता है इसे हम कहते हैं x अक्ष, इधर क्या होता है x, इधर x होगा, और इधर होता है x डैश होता है, इधर y होता है, और इधर क्या होगा y डैश होता है। सब बीच में होगा, यहाँ पे हम कहेंगे कि 0 क्या होगा 0 होगा। इधर हम चलते हैं प्लस में चलते हैं, तो हम इसके हिसाब से देखो इधर 45 आया है, अरे 42 आया है, तो इसके हिसाब से हम क्या कर लेते हैं बना लेते हैं, यानी हम 5-5 का बनाए चाहे 10-10 का गैपिंग कर देते। तो बीच में देखो छोटी छोटी पतली पतली लाइन 4 होती है, उसके बाद 5वें नंबर पे मोटी सी लाइन होती है। ग्राफ पेपर पे अच्छे तरह से समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं 10-10 का लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 तक। इधर चलेंगे तो इधर ले लेते हैं 10, 20, इधर सब क्या होगा माइनस में होगा। किस में होगा माइनस में। हमें पता है ना कि उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इसको और आगे तक बढ़ाएंगे। यहाँ पे माइनस का 40 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा। नीचे y अक्ष पे जो है कि चलेंगे तो माइनस में आता है -10, -20, -30, -40, 40 तक इधर बहुत है। और इधर चलेंगे तो पॉजिटिव में 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, आप चाहेंगे तो आपके पास जगह होगा तो 5-5 का अंतराल करके कर सकते हैं। ठीक, देखिए पहला पॉइंट हमें जो समीकरण से मिला था, क्या मिला था 0,6 मिला था। तो 0,6, तो 0 ये जो पहला वाला ये सब x अक्ष पे देखना है, इसे y पे देखना है। किस पे देखना है, इधर के जो भी है पहला x y, यानी पहले x पे देखना है, दूसरा वाला y पे देखना है। तो देखो 0 कहाँ हुआ, यहीं पे हम कहें कि यहाँ पर 0 है, तो 0 x पे 0। अब y पे कितना जाना है 6, तो y पे 6 जब जाओगे तो देखो ये y जो है कि y पे 6 जाओगे तो इस 0 के सीधा में ऊपर जाओ, तो गिनो यहाँ से कि 10 कब होगा, तो यहाँ पे 6 जब मान लो कि यहाँ से 0 है तो 1 2 3 4 5 6, तो मान लो कि 6 हमारा यहाँ पे मिलेगा। अब ये जो 6 मिला ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है जो 0,6 है। अब इसका नाम क्या है P पॉइंट।
दर्शा देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या मिला है, क्यू। ये मिला है कि एक्स पे -42, वाई पे 0। तो एक्स पे माइनस का 42 आएंगे 42, तो देखो 40 हो जाएगा, तो 41 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 42 होगा। तो ये वाला जो पॉइंट मिलेगा हमको, ये करीब करीब यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो है कि इसका नाम क्या है, तो हम दिखा देंगे। इसका नाम माइनस का 42 कामा 0 है, और इसका नाम क्या है दिए थे, तो क्यू कहते हैं। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, एंचल से मिलाते हैं। तो एंचल से जब हम मिलाएंगे तो एकदम सीधा क्या होगा, इससे इस तरह से मिल जाएगा। अब जब मिल जाएगा तो इस समीकरण का जो भी नाम, जो समीकरण जो पहला बना था उस समीकरण का नाम इसके ऊपर लिख देते हैं। तो x माइनस क्या बना था, x माइनस 7y बराबर का माइनस का 42 बना था, यही वाला समीकरण बना था, तो लिख देंगे। अब देखो दूसरा समीकरण 2 पॉइंट हमें मिला था, क्या था। अब y पे जो 0 है, तो 0 तो यहीं पे ना मिलेगा, इसका कोई देखो x पे 0, y पे माइनस का 2, तो x पे 0 यहीं पे, y का भी 0 यहीं पे, x y पे कितना माइनस का 2, ये कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो मान लो कि ये 10 है, तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो इसे हम कह देंगे कि ये कौन सा 0 कामा -2, और इस पॉइंट का नाम क्या है, R पॉइंट है। समझ में आया। अब जो है कि दूसरा पॉइंट जो मिला था यस, ये क्या मिला था 6, तो किस पे 6 है, तो ये 6 किस पे है, तो 6 किस पे, x पे, y पे 0, तो y पे 0 यहाँ पे, x पे चलेंगे 6, तो x पे जो 6 मिलेगा यहाँ पे मिलेगा। मान लो कि यहीं पे नियर अबाउट, अभी नाप को तो एकदम एक्यूरेट तो बनाया नहीं गया है, तो ये एक्यूरेट हमारा यहाँ पे आ नहीं सकता, बस सीखिए कैसे खींचा जाता है। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे मिला है, क्या मिला है, 6 कामा 0, और इस पॉइंट का नाम क्या है, एस पॉइंट है। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, इंचिल के माध्यम से इस तरह से पूरा मिला देंगे, मिल जाएगा। अब जो है कि इस समीकरण का नाम समीकरण क्या बना था, तो समीकरण बना था कि x माइनस 3y बराबर में 6 बना था, यही था। ठीक, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे दर्शाया जाता है। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पे x के जगह जाएगा, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसी तरह से बनाएंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में ये जो कि एकदम ग्राफ पेपर पे बना के वीडियो उसमें बना के डाल देंगे, उसमें वहाँ से समझ लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही कहा गया है कि यानी जो है कि एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, तो सबसे पहले इनमें जो है कि पता नहीं है हमें कीमत किस गेंद की कितना है और बल्ले की कीमत कितना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें लिखेंगे कि माना बल्ले, यानी सबसे पहले बल्ला की बात कहा गया है तो बल्ला ही लिखेंगे, यानी कहेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, x रुपये है। ठीक, अब जो है कि तथा इसमें गेंद भी है, तो कहेंगे कि एक गेंद का मूल्य, ये तो टोटल बताया गया है ना सवाल में कि इतने बल्ले और इतने गेंद का क्या है मूल्य, इतना 3900 यानी 3900 रुपया है। यहाँ पे हमें एक गेंद और एक लिखेंगे, तो एक गेंद का मूल्य y रुपये है। ठीक, इतना चीज़ हमको मानकर लिखना पड़ेगा। ठीक, कि माना एक बल्ले का मूल्य या कीमत जो भी है लिख सकते हैं। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार यानी क्या कहता है, जो पहला सवाल क्या बोला है कि 3 बल्ले और 6 गेंदों को खरीदने में वो 3900 रुपये देता है। यानी बल्ला को क्या माने x, तो हम कहेंगे कि 3x प्लस 6 गेंदों को यानी 6y कहेंगे, 6y। टोटल कॉस्ट यानी प्राइस कितना दे रहा है, यानी खरीदने में 3900 रुपये दे रहा है। ठीक, कोई स्टेप यानी हल कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी 3 को कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 3900 हो जाएगा। ये इधर से इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, x प्लस 2y बराबर, ये कटेगा तो कितना आएगा 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 3 की 9, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये समीकरण नंबर 1 क्या हो गया, बन गया, इक्वेशन पहला।
अब उसके बाद देखो दूसरा यानी द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार इसमें क्या कह रहा है, यानी एक गेंद एक बल्ले, ये बोला गया सवाल में कि एक बल्ले और उसी प्रकार के कितने गेंद हैं, 3 गेंद हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक बल्ला है तो x हो जाएगा और 3 गेंद है तो 3y होगा। इसको खरीदने में कितने रुपया दे रहा है, तो ये 1300 रुपया दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं, 1300 रुपया ये दे रहे हैं। तो यहाँ पे 1300 लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 1300। इसको हम कह लेंगे समीकरण नंबर 2 कहेंगे, समीकरण 2 ये हो गया। फिर उसके बाद देखो अब कर देंगे क्या कि अब जो है कि समीकरण 1 से वही 4 2 पॉइंट से निकालेंगे। तो इसमें देखो कहेंगे कि लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है कि x + 2y बराबर कितना मिला है, 1300 मिला है। कितना मिला है, 1300 मिला है। तो अब देखो इसमें उस तरह से पिछले क्वेश्चन में इस तरह एक और विधि होती है, बॉक्स के माध्यम से हम निकाल लेते हैं। देखो इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और इधर x लिखेंगे इस तरह से, इस तरह से, इसमें x और इसमें y। अब देखो यहीं से हम निकाल लेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हम अगर 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहेंगे कि x की वैल्यू 0 हो गया तो 2 से ये क्या कट जाएगा। तो 1300 का अर्धक करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 650 हो जाएगा। अब कहेंगे कि इसका वैल्यू y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो y की वैल्यू हमने 0 रखा, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, यानी यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, उतना ही आएगा, 1300 हो जाएगा। अब जो है कि इसी प्रकार से तीसरा जो दूसरा समीकरण है उससे निकालेंगे। लिखेंगे ऊपर कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या देखो ये ना कि x + 3y बराबर कितना है, 1300 है। देखो तो समीकरण 2 जो दिया गया इसी तरह से निकालेंगे। समीकरण 2 को इस तरह से बना लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक। तो पहले वाले में x लिखेंगे, दूसरे वाले में y। अब देखो इसमें कर देंगे क्या, अगर x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना आएगा, ठीक। तो इसमें जो है कि अगर यहाँ पे y को रख लेते हैं, इसको 0 कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा पूरा। और जब 0 हो जाएगा तो x बराबर 0, यानी ये 0 हो गया और ये कितना मिलेगा, x बराबर 1300 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू जो है कि अगर यहाँ पे हमने 100 लिख रहे हैं, y की वैल्यू अगर 100 रखते हैं, कितना रखते हैं, 100, तो ये पूरा कितना बन जाएगा, 300 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 300। अब ये 300 है तो अगर ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो x की वैल्यू निकालना है तो ये माइनस उधर जाएगा 300, तो 1300 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा, 1000 बचेगा। तो यहाँ से जो 2 पॉइंट मिले, ये P पॉइंट मिला, Q पॉइंट मिल गया, और इधर देखो PQRS पॉइंट, 4 पॉइंट हमें चाहिए था, मिल गया। तो पहला जो पॉइंट मिला है क्या मिला है, यानी हम कह सकते हैं कि 0,650 ये कह सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं इधर कि 0,650 P, दूसरा क्या है 1300,0, ये क्या है Q पॉइंट है। तीसरा वाला क्या मिला है कि 1300,0, ये भी क्या है R पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, R। फिर उसके बाद देखो ये 1000 है और ये कितना है, 100 है। तो 1000, कितना हो जाएगा, 100, ये S पॉइंट है। तो इन पॉइंटों को क्या करना है, इसी तरह से क्या कर देना, दर्शा देना है। जब दर्शा देंगे तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस पे रेखाग्राफ पे दर्शाएंगे। तो इसको हटाते हैं इधर, देखो इस तरह से बनाएंगे, एक ग्राफ खींचेंगे, सीधा बनाना है। एक्स पे हम लोगों को 1300 तक जाना है और इस पे यहाँ पे जाना है। तो इस तरह से इधर थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं। यहाँ पे 0 ओ रहेगा, 0 पॉइंट रहेगा, ये x होगा, x डैश होगा, नीचे y डैश होगा, ऊपर y होगा, और इधर तो 100 का हम गैपिंग करेंगे, 100, 200, 300, इस तरह से करते हुए कितना 1300 तक लिखना है, 600,
700, 800, 9, 1000, 1100 हो जाएगा और आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे 1200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300, इधर x हो जाएगा। इधर भी 100 ले लेते हैं, 100, 200, 300, 400, 5, 6, 650 तक है y पे। ये वाला x वाला होता है, ये वाला y वाला होता है। अभी जो है कि इसे कह लेते हैं 750। तो देखो P वाला जो पॉइंट मिला है, P वाला पॉइंट क्या मिला कि 0, x पे 0 और y पे 650। तो x पे 0 यहीं पे, अब इसी के सीधा में जाएंगे 650, तो 650 यानी इसके बीचों बीच मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इसके बीचों बीच। तो इस पॉइंट का नाम क्या है? 0, 650। और ये कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या मिला कि 1300, किस पे? y पे, अरे x पे, और y पे कितना है? 0। तो y पे 0 तो यहीं पे रहेगा, x पे चलेंगे 1300। 1300 क्या है? एकदम लास्ट में। तो इस पॉइंट का क्या नाम है? लिख देंगे ये 1300 कामा है 0, इसका Q पॉइंट है। अब इसको एंचिल के माध्यम से हम सीधा क्या करते हैं? मिला देते हैं। मिल गया। अब इस पहले समीकरण का जो नाम क्या था? यही मिला था कि x प्लस और 6 था ना, 2 से कटा 2y बराबर कितना मिला था? 1300। ये हो गया। अब दूसरा वाला देखो, इसको दर्शाओ। दूसरा वाला क्या है कि यही वही से मिला है, यानी ये बोला कि x पे 0, अरे y पे 0, x पे 1300, तो यहीं पे जाएगा। यहीं पे क्या ये वाला पॉइंट मिलेगा? 1300 कामा 0। ये जो पॉइंट है क्या है? R पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? R। लास्ट वाला देखेंगे, यस का है। बोला है कि इस पे 1000 और इस पे कितना? 100। तो 1000 y पे 100 है, y पे 100 यहाँ पे है, और इस पे कितना है? 1000 कहाँ है? यहाँ पे। तो इसके जो है कि इसमें 1000 और y के सीधा में चलेंगे तो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे मिलेगा, इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है इसके सीधा में जाएंगे, 100 के सीधा में, तो इस जगह पे मिलेगा। ये जो पॉइंट है इसको इस पॉइंट से क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक, ये जो पॉइंट मिलेगा इस तरह से आगे बढ़ा देते हैं। यहीं पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट था किस, इसका नाम दे देंगे क्या है? S पॉइंट है, और इसका नाम क्या है? 1000 कामा 100 है। और ये समीकरण क्या था? तो इस समीकरण को इसी के ऊपर लिख देंगे कि x प्लस कितना था? x प्लस 3y बराबर 1300, ये भी था। तो इस तरह से दर्शाना था। फिलहाल हम लोग इस चीज़ को देखेंगे ग्राफ पेपर पे कैसे दर्शाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो पर जाएगी। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर इस तीसरे में बोला गया है कि नीचे क्वेश्चन चल रहा होगा, देखिए उसमें लिखा गया है कि 2 kg सेब और 1 kg 2 kg सेब और 1 kg जो है कि अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, और 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का जो मूल्य है 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सवाल जो दिया गया है इसमें, इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा यही बोला गया है कि 1 किलो मतलब 2 kg सेब है और 1 kg अंगूर है। किसी दिन बाजार में उसका मूल्य क्या था? 160 रुपया था। तो उस पहले तो था, तो हम कहेंगे कि माना 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया मानेंगे। तो इसी तरह से इसको भी मान लेना। तो मानेंगे कि माना 1 kg सेब का मूल्य जो मूल्य है कितना है? 100 रुपया मान लेते हैं, तथा 1 kg अंगूर, इसमें अंगूर है ना, अंगूर का मूल्य y रुपया मान लेंगे, xy रुपया हो गया। ठीक, तो इसमें जो है कि अब प्रश्नानुसार चलेंगे, यानी कहेंगे प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? कहा यही गया है क्वेश्चन में कि 2 kg सेब है, तो हम कहेंगे 2x प्लस, और बोला है कि 1 kg सेब है, 1 kg सेब अंगूर है, 1 kg अंगूर है, तो 1 kg, और इनका मूल्य कितना था? 160 रुपये था। कितना था? 160
60 रुपये। तो ये 2x+1 क्या बना, 2x+1 बराबर 160 हो जाएगा। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार दूसरा बार ये कहा गया कि किसी और दिन जाता है, यानी कोई व्यक्ति था, अगले दिन जाता है, यानी एक इसमें लिखा गया है कि 1 महीने बाद 4 kg सेब, यानी हम कहेंगे कि 4 kg बोला है तो 4x बोलेंगे प्लस, और इसमें बोला गया है कि 2 kg अंगूर, यानी 2x y हो जाएगा, यानी अंगूर को क्या माने y रुपया, इसको खरीद रहा है तो इसमें 300 रुपया हो जा रहा है। कितने रुपये हो जाएगा, 300 रुपये हो जा रहा है। तो इसमें जो है कि हल कर लेते हैं, यानी इसको 2 से कॉमन करेंगे तो 2x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इस 2 से ये कट जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि 2x + y बराबर, काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150, यानी इक्वेशन नंबर ये दूसरा बन गया। ठीक, अब उसी तरह से हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे पी क्यू दो समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमें क्या मिला है कि 2x + 2x, यहाँ पे y रहेगा 1 kg लिखे, ठीक, 1y, और 1 को हम दर्शा भी सकते हैं और नहीं भी दर्शाते हैं, तो ये बात यहाँ पे दर्शाएंगे नहीं वैसे फ़िलहाल में, तो ये ठीक है। इसी तरह से y बराबर कितना है, 160 रुपये, 160 रुपये। अब देखो बॉक्स उसी तरह से हम बना लेंगे, बन गया इस तरह से, पहले वाले में x, दूसरे वाले में y। अब देखो करेंगे क्या, अगर x का मान अगर हम 0 रखते हैं, चाहे पहले इसी y को ले लो, y का मान अगर हम 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी 2 × 8 = 16, 80 हो जाएगा। अब इसमें देखो अगर यहाँ पे y की वैल्यू चाहे x, हाँ इसमें x की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0, तो x की वैल्यू इसमें 0 रखा तो ये इसकी जो है y की वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 160। अब देखो दूसरे, अब लिखेंगे कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो जो समीकरण 2 है क्या है, 2x + y बराबर 150 है। तो इसी तरह से बॉक्स मेथड, यानी पहले सवाल में जो बताए थे उस तरह से भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उस तरह से निकालेंगे तो निकाल लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा देखना है। देखो अगर यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, पूरा 0 हो जाएगा तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा, 150 0, और यहाँ पे y 150 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो 150 है, ठीक। अगर इस वाले में हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो यहाँ पे 0 रखो, अब 2 बच जाएगा, 2 से काटेंगे तो 75, यानी आधा होगा, 75 होगा। तो ये जो मिला p, ये q, ये यहाँ पे r और यहाँ पे s। इन पॉइंट्स को हम लिख लेंगे। पहला क्या है, 80, 0, p पॉइंट बन गया। दूसरा क्या है कि 0, 160, ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा, इसको हम कहेंगे q। तीसरा वाला जो पॉइंट दूसरे समीकरण से मिला है कि 0, 150 मिला है, ये जो है r, और लास्ट वाला मिला जो s, 0, 75 मिला है, तो ये कौन सा है, s पॉइंट। 4 पॉइंट निकालना था, चारों पॉइंट को हमने क्या किया, निकाल लिए। अब देखो इस पे ग्राफ निरूपण कैसे किया जाएगा, तो ग्राफ पे सबसे पहले इस तरह से एक रेखा खींचेंगे, y अक्ष और x अक्ष, 2 रेखा खींच लेंगे। अगर माइनस वाला रहेगा तो माइनस इधर भी खींच लेते हैं और इधर भी क्या कर लेते हैं, खींच लिया जाता है। तो माइनस फिलहाल तो है नहीं, तो माइनस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना इधर साध देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो अंक देख लेते हैं कि x पे कितना है, y पे कितना है। तो हम लोगों को फिलहाल क्या करना पड़ेगा कि अगर हम 10 का नहीं, ऐसा है कि 10 चाहे 100, इधर हम ले लेते हैं 10 का गैपिंग ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, अगर लेंगे तो इधर कितना है, चलो ठीक है, 40, 50, 60, 70, 80, 80 तक जाएंगे, x पे 80 तक वैल्यू है। इसको हम ले लेते हैं 10 का, 10, 20,
30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50, 60, 70, थोड़ा सा इधर लेके जाते हैं इसको ऊपर तक, इसको याद रखिएगा PQRS, ठीक। 70 यहाँ तक हुआ, इधर लिख लेते हैं 80, 90, 100, 110, 120, 130, 100, आप लोग सही से लिख लीजिए 150, 160, इस तरह से दिखा देंगे, ठीक। अब देखो करेंगे क्या कि पहले ये वाला हमें पता है कि x का वैल्यू होता है, ये वाला y की वैल्यू होता है। अब देखो x पे कितना है 80, y पे 0, तो y पे 0 यहीं पे रहेगा, x का भी 0 भी रहेगा यहीं पे, तो x पे चाहिए 80, 80 यहीं पे। पॉइंट का नाम क्या है 80, 0 है, इस पॉइंट का नाम P है। दूसरा क्या है कि x पे 0, y पे 160, देखो y पे एकदम 60 जो कि अगर नाप के अगर सही से बनाएंगे तो ऊपर आप लोग को मिले। अब यहाँ से क्या करना है, इसको मिला देना उस तरह से इंचिल से एकदम सीधा मिला देंगे इससे, ठीक। ये एक काल्पनिक बन रहा है, ठीक, वास्तविक नहीं बन रहा है। तो इसको जो है कि ये जो पॉइंट मिला है क्या मिला 80, 0, 160 बना है, और इस पॉइंट का नाम क्या है Q पॉइंट है। ये समीकरण पहला क्या मिला था 2x, क्या था 2x प्लस वाई बराबर 160 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 160। दूसरे समीकरण से जो पॉइंट मिला उसको अब देखेंगे। देखो पहला क्या है कि x पे 0, y पे 150, तो x पे 0 यहीं पे रहेगा, y पे 150 जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट मिला है कौन सा पॉइंट, R पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम वहीं पे लिख लेंगे कि 150 है। ये मिल गए यहाँ पे दो, यस क्या है 0, और इस पे कितना है y पे 0 है ना, y पे 0 है, x पे 75 है, तो 75, 0 होगा, ठीक। इसको देख लीजिए। अब देखो तो y पे 0 और x पे कितना है 75, देखो y का 0 यहीं रहेगा, 75 चलेंगे इसी के सीधा में, तो यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा 75, 0 है, ठीक। 75, क्या है 0। अब इसको यहाँ से क्या करते हैं मिला देंगे, इससे एकदम सीधा क्या होगा मिलेगा, ये क्या होगा समांतर चलेंगे, ठीक। अब इसका जो समीकरण का नाम है इसको लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 150 यानी 150। तो इसी तरह से क्या करना है, इसको हल करना था सवाल को, ठीक।